बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद, इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन कारण मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि रासायनिक जहरीलापन की मेरी मिट्टी वैसी देती है जिसे आपके शरीर पर तेजाब डाल रहा हो। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रासायन मेरे उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उसमें पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती, मुझे तो सुंदर होना ही था। क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चों ही तो अपनी माँ की रखवाली थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम उद्यम व शांति, अंतरिक्ष व शांति, पृथ्वी व शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति। ओम शांति शांति शांति। नदियाँ जंगल झरने पर्वत रखना इन्हें संभाल के, इनको रौंदा तुम न बचोगी धरती गए पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती गई प्रकृति बंजर मिट्टी और विपत्ति धरती गए पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इससे पहले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, ये प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छे पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन बाद में रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है, और तो और फसलों में पानी की खबर भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ गई है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें शिक्षा देने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, लेकिन तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं। ऐसा लगता है थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप लोग अपने अगली पीढ़ी और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अरे तुम तो गोदावरी हो, महाराष्ट्र की बेटी हो। आओ, तुम ही मेरे बच्चों को कुछ बताओ। धरती माँ, सगळ्या लोकांना हे सांगू इच्छित होते, जैविक शेती करावी। जैविक शेतीमुळे जमिनीची उत्पादन टिकून राहते। प्रकृतीसोबत मैत्रीपूर्ण व्यवहार करावा। येणारी पिढीसाठी आपण थोडा विचार करावा। अभी न तुमने मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फाइनिंग हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी घर से बचा। जब से जैविक खाद को छोड़ा, खुशहाली से नाता तोड़ा। अभी न समझे मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम पछताओगे। लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात करो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से जैसे गौ आधारित उत्पाद, जीवामृत, पंचद्रव्य, गोमूत्र खाद का उपयोग करो, ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ। माँ होना मेरा नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। करोड़ों सालों तक धरती पर सासू की दूध आगे बढ़ाई। पेट भरा दुख सकता, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सच्ची, जो जन्म न देकर भी जीवन सफल बनाया। जब तुमने माथे मुझे लगाया, हरियाली बनकर तब मैं मुस्काई। मिट्टी बंजर होने से धरती के नुकसान से
किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य केवल एक। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य केवल एक। बचेगी धरती सभी बचेंगे, जीवन पथ की माला एक, जीवन पथ की माला एक। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। अरे बचेगी धरती सभी बचेंगे, जीवन पथ की माला है, जीवन पथ की माला है, अरे जीवन पथ